कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोस्तों इन दिनों जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ वोटर्स को लुभाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में अपनी धमक बनी रहे, इसके वजह से कैसे जनता के बीच में झूठ परोसा जा रहा है, कैसे संवैधानिक संस्था को बदनाम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, नेपाल में जिस तरीके से हमने देखा कि जेनजी आंदोलन शुरू हुआ, किस तरीके से उन्होंने तमाम नेताओं को बाहर निकाल करके पीटा, वहां की सत्ता पूरी तरीके से पलट कर रख दी। ऐसे ही राहुल गांधी हिंदुस्तान के जेनजियों को भी कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ में अब नए ताजा कुछ ऐसे आरोप लगा दिए हैं जिसकी वजह से राजनीतिक विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उधर दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों पर दो टूक दरअसल जवाब दिया गया है। उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे जेनजी आंदोलन के नाम पर राहुल गांधी नेपाल जैसा हाल हिंदुस्तान में चाहते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ में एक्शन को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, राहुल गांधी के खिलाफ में क्या कुछ एक्शन हो सकते हैं, इसका भी हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो रिपोर्ट को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम राहुल गांधी के कुछ आरोपों की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे जेनजी आंदोलन को लेकर के कि राहुल गांधी कैसे नेपाल की तरह भारत में भी तख्ता पलट चाहते हैं और फिर राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। तो राहुल गांधी ने अब दोस्तों अपने नए आरोपों में चुनाव आयोग के खिलाफ में एक हाइड्रोजन बम फोड़ा है। यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भाषा है और उनके मुताबिक राहुल गांधी की ये खुलासे दरअसल हाइड्रोजन बम है। राहुल गांधी ने लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं दोस्तों 2024 में, जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बन गए, एनडीए की सरकार बन गई, तो इस बाबत राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले किए गए हैं और ये गड़बड़ी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने एनडीए के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिली भगत करके ये सब कुछ दरअसल किया है, यानी कि बड़े पैमाने पर वोटों में हेरफेर की गई है। राहुल गांधी ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि लोकसभा के चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र के रजुरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हजारों वोटों में हेरफेर की गई है। राहुल के इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में लगाए गए सभी आरोप निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। इतना ही नहीं, आयोग ने बहुत सारी चीजें सामने लेकर के आए हैं। ईसी ने यह भी कहा है कि वोट डिलीट से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपने पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगाए गए कि वोट डिलीट किए गए। बहुत सारी चीजें राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, तो उन्होंने बोला कि इस बाबत हम पहले भी एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं और इसका पूरा का पूरा जो संज्ञान है वो चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। अब राहुल गांधी के मैं एग्जैक्टली आपको आरोप कोट करके बता देता हूं, फिर हम बात करेंगे जो राहुल गांधी जेनजी आंदोलन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की गई। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट हटाए गए होंगे, लेकिन ये संख्या 6018 से कहीं ज्यादा थी। दरअसल दोस्तों ये मामला तब सामने आया जब एक बूथ स्तरीय अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है। जांच करने के बाद में यह पता चला कि पड़ोसी के नाम पर वोट हटाया गया। जब उसने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा कि उसने कोई वोट नहीं हटाया, न तो वोट हटाने वाले को और ना ही जिसका वोट हटाया गया इसकी जानकारी थी। सच में किसी बाहरी ताकत ने सिस्टम को हैक करके ये वोट हटाए थे, यानी कि ऑनलाइन वोट डिलीट करने का दावा राहुल गांधी ने कहा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि ऑनलाइन वोट जो है हटाए भी नहीं जा सकते। कुछ कोशिशें जो है की गई थी वो नाकाम हुई और इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर भी दर्ज करवाई थी।
आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में आनंद सीट भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी और 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने जीत यहां पर हासिल की थी। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को चुनाव आयोग ने फुस साबित कर दिया है और दो टूक जवाब दिया है। अब दो महत्वपूर्ण मुद्दे बचे हैं। पहले हम जेनजी आंदोलन की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ में लोगों का गुस्सा फूट रहा है, उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब राहुल गांधी जेनजी को भड़काने पर उतरे हुए हैं। भारत का नेपाल जैसा क्या वो हाल चाहते हैं? पोस्ट जब राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला तो लोग पूछने लगे और मीडिया ने जो है कहा कि लोकतंत्र को बचाना मेरा, मतलब बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना उनका काम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में शाम 7 बजे उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के युवा, छात्र और जेनजी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। उन्होंने लिखा कि वो उनके साथ में हैं। राहुल गांधी का ये पोस्ट दरअसल एक तरीके से नेपाल जैसा हाल हिंदुस्तान में चाहने जैसा लग रहा है। राहुल गांधी की आप एग्जैक्टली पोस्ट देखिए, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ में हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी इस ट्वीट के जरिए, अपने इस संदेश के जरिए, अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आपको यह पोस्ट देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी जेनजीज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि नेपाल में हाल ही में जेनजी ने क्या किया, हाल ही में वहां पर किस तरीके से तख्ता पलट किया गया, किस तरीके से नेताओं के घर में घुस करके उन्हें पीटा गया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, पूर्व प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, पूर्व प्राइम मिनिस्टर को उनके घर के बाहर उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। तो क्या राहुल गांधी उस तरीके के हालात भारत में चाहते हैं जो इस तरीके से जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी का पहले यह कहना कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का काम उनका नहीं है और वो इसकी रक्षा नहीं करेंगे, उसके बाद में यह कहना कि यह काम जेनजी का है, यह साफ दिखा रहा है कि राहुल युवाओं को अपने ही देश, अपने ही लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इस तरीके की हरकत के पीछे उनकी क्या मंशा है, ये देश को लोगों को साफ तौर पर दिख रही है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लोगों ने कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि इसके पीछे स्पष्ट और साफ संदेश है कि राहुल गांधी देश में आग लगवाना चाहते हैं और खुले शब्दों में कह रहे हैं कि जिसके दम दरअसल हो वो आग लगाने की कोशिश करके देख लो। यह राहुल गांधी का इंटेंट है। ये राहुल गांधी दरअसल आप लोग समझिए कि इसके पीछे पूरी की पूरी जो उनकी साजिश है दरअसल उसकी बू आ रही है। राहुल गांधी नेपाल जैसा हाल भारत में चाहते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि राहुल नेपाल जैसा दंगा भारत में भी करवाना चाहते हैं। तमाम यूजर्स का यही आरोप है कि वो देश के भविष्य, देश के युवाओं को भड़काकर नेपाल की तरह देश में अशांति और नफरत फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में जेनजी का जिक्र किया और ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन इन दोनों ये काफी चर्चा में है। इसकी एक बड़ी वजह नेपाल में हाल ही में हुआ राजनीतिक बदलाव है। बीते दिनों नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए जिनकी अगुवाई जेनजी यानी कि आज की युवा पीढ़ी ने की है। तो राहुल गांधी उसी तरीके के हालात हिंदुस्तान में चाहते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से तो राहुल गांधी से एक भी चुनाव जीता नहीं जा रहा है। राहुल गांधी बार बार चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं, चारों खाने चित हो जा रहे हैं। तो राहुल गांधी के ये भड़काऊ पोस्ट अब दरअसल राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग सोचिए, राहुल गांधी के इस आह्वान से, राहुल गांधी की इस पोस्ट से अगर इस देश का युवा, इस देश के जेनजी अगर नेपाल की तरह अगर सड़कों पर उतर जाते हैं, तो आप लोग समझिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इंटेंट कितना भयावह है। इस देश के लिए राहुल गांधी की यह पोस्ट कितने बड़े पैमाने पर जो है नुकसानदायी साबित हो सकती है। नेपाल जैसे हालात राहुल गांधी इस देश में चाहते हैं। तो अब राहुल गांधी की इस पोस्ट को लेकर के चारों तरफ फजीयत हो रही है। और इतना ही नहीं, इस देश के कई लोग, कई तबके
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कई नेता राहुल गांधी के खिलाफ में इस बाबत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो नीच और घटिया हरकत करी गई है राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये वाकई में देश का सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश है। ये वाकई में राहुल गांधी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अब चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तख्ता पलट हो नेपाल की तरह, क्योंकि राहुल गांधी के दम से तो एक भी सीट निकाल पाना हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है, तो अब जेनजी का सहारा लेकर के नेपाल जैसे हालात बनाना चाहते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।